दोस्तों, एक नाम जो कभी भारत की सबसे ग्लैमरस पार्टियों और बिजनेस की दुनिया की पहचान हुआ करता था, आज उसी नाम पर इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। ये कहानी है विजय माल्या की, एक ऐसा नाम जो कभी अय्याशी, पावर और ग्लैमर का दूसरा नाम था। वक्त था जब किंगफिशर कैलेंडर से लेकर क्रिकेट स्टेडियम और बॉलीवुड की महफिलों तक हर तरफ विजय माल्या का जलवा था। प्राइवेट जेट, आलीशान यॉट, दुनिया भर में प्रॉपर्टीज और सितारों से सजी शामें, यही उनकी पहचान थी। लेकिन दोस्तों, फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। लोन डिफॉल्ट, घोटाले के आरोप और एक सुबह अचानक देश से फरार होकर विजय माल्या भारत के सबसे कुख्यात भगोड़ों में से एक बन गए। ये सिर्फ एक बिजनेसमैन के अर्श से फर्श पर आने की कहानी नहीं है। ये कहानी हमारे सिस्टम पर भी एक बड़ा सवाल है, जहां लालच, ग्लैमर और लापरवाही मिलकर एक ऐसी कहानी लिखते हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। तो चलिए आज परत दर परत खोलते हैं विजय माल्या की उस कहानी को जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आप सोच कर देखिए, साल 2015, गोवा का शानदार किनारा। विजय माल्या अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। पार्टी ऐसी कि दुनिया देखती रह जाए। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े सितारे जैसे एनरिके इग्लेसियास परफॉर्म करने के लिए बुलाए गए हैं। एक तरफ ये शाही जश्न चल रहा था और दूसरी तरफ उनकी अपनी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के हजारों कर्मचारी महीनों से अपनी सैलरी के लिए सड़कों पर थे। बस यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये कहानी है कि कैसे भारत का किंग ऑफ गुड टाइम्स अपनी ही शान शौकत के बोझ तले दबकर देश के सबसे बड़े बैंक डिफॉल्टरों में से एक बन गया। विजय माल्या की कहानी की जड़ें उनके पिता विट्ठल माल्या से जुड़ी हैं, जो खुद एक दमदार कारोबारी थे। विट्ठल माल्या ने ही यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप की नींव रखी थी। 1983 में जब विजय माल्या सिर्फ 28 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया और इतने बड़े साम्राज्य की बागडोर उनके कंधों पर आ गई। उस दौर में कई लोगों को शक था कि क्या इतनी कम उम्र का लड़का इस विरासत को संभाल भी पाएगा। लेकिन विजय माल्या ने सबको गलत साबित कर दिया। उनके हाथ में आते ही यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सब देखते रह गए। उन्होंने किंगफिशर बियर को सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड बना दिया। किंग ऑफ गुड टाइम्स का टैगलाइन जैसे उनके लिए ही बना था। उनकी पार्टियां हमेशा सुर्खियों में रहती थीं, जहां ग्लैमर, पैसा और पावर एक साथ दिखते थे। उनके पास लग्जरी कारों का काफिला, एक निजी जेट, इंडियन एम्प्रेस नाम का आलीशान यॉट और दुनिया भर में करोड़ों की संपत्तियां थीं। F1 रेसिंग टीम, फोर्स इंडिया से लेकर IPL क्रिकेट टीम, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर तक, माल्या ने हर उस चीज पर पैसा लगाया जो ग्लैमरस और महंगी थी। वो एक ऐसे बिजनेसमैन बन गए थे जो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, बल्कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहा था। लेकिन शायद उन्हें सिर्फ शराब कारोबारी कहलाना पसंद नहीं था। वो एक उद्योगपति के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहते थे और इसी चाहत ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। साल 2005 में विजय माल्या ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने एविएशन सेक्टर में कदम रखते हुए किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। माल्या का सपना इसे सिर्फ एक एयरलाइन बनाना नहीं था, बल्कि इसे हवा में उड़ता हुआ 5 स्टार होटल बनाना था। शुरुआत में किंगफिशर एयरलाइंस ने अपनी शानदार सर्विस और बेहतरीन ब्रांडिंग से सबका दिल जीत लिया। देखते ही देखते ये भारत की सबसे पसंदीदा एयरलाइनों में से एक बन गई। माल्या को लगा कि जैसे उन्होंने शराब के बिजनेस में सफलता पाई, वैसे ही वो एविएशन के भी किंग बन जाएंगे। अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया। लेकिन असल में उनके पतन की कहानी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, एविएशन का बिजनेस शराब के बिजनेस जैसा नहीं था। यहां मुनाफा बहुत कम था और कंपटीशन बहुत ज्यादा। किंगफिशर एयरलाइंस अपनी लग्जरी सर्विस की वजह से कभी मुनाफे में आ ही नहीं पाई। अपने इस महंगे सपने को जिंदा रखने के लिए माल्या ने एक और बड़ी गलती कर डाली। 2007 में उन्होंने एक घाटे में चल रही एयरलाइन एयर डेक्कन को खरीद लिया ताकि किंगफिशर को अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भरने का लाइसेंस मिल सके। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक यही सौदा माल्या के ताबूत में पहली कील साबित हुआ। एयर डेक्कन का घाटा भी अब किंगफिशर के बोझ में जुड़ गया। जो एयरलाइन माल्या के ताज का सबसे चमकता हीरा बनने वाली थी, वही उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बनने लगी। किंगफिशर एयरलाइंस का घाटा लगातार आसमान छू रहा था।
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और रुपए की गिरती कीमत ने कंपनी की कमर तोड़ दी थी। लेकिन विजय माल्या अपनी किंग ऑफ गुड टाइम्स की छवि से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। एयरलाइन को चलाने के लिए उन्होंने बैंकों से अंधाधुंध कर्ज लेना शुरू कर दिया। एक एक करके 17 बैंकों के एक समूह ने किंगफिशर एयरलाइंस को मूलधन और ब्याज मिलाकर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का लोन दे दिया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जैसे बड़े नाम शामिल थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक लगातार घाटे में चल रही कंपनी को इतना बड़ा लोन आखिर मिला कैसे? जांच में जो बातें सामने आईं, वो भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती हैं। आरोप है कि माल्या ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके बैंकों पर लोन देने के लिए दबाव बनाया। कई मामलों में तो नियमों को भी ताक पर रख दिया गया। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों ने कथित तौर पर माल्या के साथ मिलकर सिर्फ एक दिन में 150 करोड़ का लोन पास कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि हजारों करोड़ के लोन के बदले में जो सिक्योरिटी रखी गई वो किसी मजाक से कम नहीं थी। आरोप है कि किंगफिशर ब्रांड की वैल्यू को बढ़ा चढ़ाकर 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दिखाया गया, जबकि असल में उसकी कीमत बहुत कम थी। एक तरफ माल्या बैंकों से कर्ज पर कर्ज उठा रहे थे और दूसरी तरफ उनकी एयरलाइन दिवालिया होने की कगार पर थी। किंगफिशर एयरलाइंस अब एक ऐसा ब्लैक होल बन चुकी थी जिसमें बैंकों का पैसा डूबता जा रहा था। लेकिन कहानी सिर्फ घाटे की नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े घोटाले की भी थी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि विजय माल्या ने लोन के पैसे का एक बड़ा हिस्सा एयरलाइन पर खर्च करने के बजाय अपनी दूसरी शेल कंपनियों और विदेशी खातों में ट्रांसफर कर दिया। आरोप ये भी है कि इन पैसों का इस्तेमाल उनकी आईपीएल टीम, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और F1 टीम फोर्स इंडिया को फंड करने के लिए किया गया। एक तरफ माल्या अपनी शाही जिंदगी जी रहे थे, विदेशों में प्रॉपर्टी खरीद रहे थे और करोड़ों की पार्टियां कर रहे थे, तो दूसरी तरफ किंगफिशर के हजारों कर्मचारी अपनी मेहनत की कमाई के लिए तरस रहे थे। पायलट, केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ को महीनों तक सैलरी नहीं मिली। कई कर्मचारियों के परिवार भुखमरी की कगार पर आ गए। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन माल्या पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सोचकर देखिए ये कितना बड़ा धोखा था। जिस किंग ऑफ गुड टाइम्स ने अपना ब्रांड बनाया था, वही अपने कर्मचारियों को बैड टाइम्स की आग में झोंक चुका था। अक्टूबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस ने अपनी सभी उड़ानें बंद कर दी और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। विजय माल्या का उड़ने का सपना जमीन पर आ चुका था और अपने पीछे छोड़ गया था हजारों करोड़ का कर्ज और हजारों बर्बाद जिंदगियां। जैसे जैसे कानूनी शिकंजा कसता गया, विजय माल्या को अंदाजा हो गया था कि अब बचना नामुमकिन है। बैंक उन्हें विलफुल डिफॉल्टर यानी जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला घोषित कर चुके थे। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी जैसी एजेंसियां धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही थीं। 2 मार्च 2016 को जब बैंक सुप्रीम कोर्ट में उनके देश छोड़ने पर रोक लगाने की अर्जी देने की तैयारी कर रहे थे, विजय माल्या चुपचाप भारत छोड़कर लंदन भाग गए। उनके जाने के बाद देश में जैसे भूचाल आ गया। सवाल उठने लगे कि इतनी कड़ी निगरानी के बीच माल्या देश छोड़कर भागने में कामयाब कैसे हो गए। भारत सरकार ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज कर दी। उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया और उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया। जांच में कई बैंक अधिकारियों और किंगफिशर के सीएफओ को भी गिरफ्तार किया गया, जिन पर माल्या को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाने के आरोप थे। इंटरपोल ने माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। जो शख्स कभी भारत की पार्टियों की शान हुआ करता था, अब वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक भगोड़ा बन चुका था। लंदन पहुंचने के बाद विजय माल्या ने खुद को निर्दोष बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कई बार कहा कि वो बैंकों का मूलधन चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बैंक ब्याज समेत पूरा पैसा वसूलना चाहते हैं। उनका दावा है कि ईडी ने उनकी जो संपत्ति जब्त की है वो मूल कर्ज से कहीं ज्यादा है। दूसरी तरफ भारतीय बैंकों और जांच एजेंसियों का कहना है कि ब्याज और जुर्माने को मिलाकर कुल बकाया राशि बहुत ज्यादा है। भारत सरकार ने ब्रिटेन से उनके प्रत्यर्पण एक्सट्रेडिशन के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। हालांकि ब्रिटेन की सबसे बड़ी अदालत ने उनके प्रत्यर्पण का आदेश दे दिया है, लेकिन कुछ गोपनीय कानूनी प्रक्रियाओं की वजह से उनकी भारत वापसी अभी भी अटकी हुई है। इस बीच भारत में उनकी संपत्तियों को जब्त करके नीलाम करने की प्रक्रिया चलती रही।
गोवा में उनका मशहूर किंगफिशर विला 73 करोड़ रुपए में और मुंबई में किंगफिशर हाउस लगभग 52 करोड़ रुपए में बिक गया। लेकिन इससे भी बैंकों के पूरे कर्ज की भरपाई नहीं हो सकी। आज भी विजय माल्या लंदन में एक आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, जबकि भारत के बैंक अपने हजारों करोड़ रुपए वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी विजय माल्या की, एक महत्वाकांक्षी बिजनेसमैन के किंग ऑफ गुड टाइम्स बनने से लेकर भारत के सबसे बड़े बैंक डिफॉल्टरों में से एक और भगोड़ा बनने तक का सफर। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी है जिसने आंखें मूंद कर एक डूबती हुई कंपनी पर जनता का पैसा लुटा दिया। अब सवाल ये उठता है कि विजय माल्या के इस हश्र के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये सिर्फ उनकी हद से ज्यादा बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा थी, या हमारे बैंकिंग सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किंग ऑफ गुड टाइम्स कभी भारत लौटकर अपने कर्मों का हिसाब देगा? इस कहानी के कई पन्ने अभी लिखे जाने बाकी हैं। आपके हिसाब से माल्या के पतन का असली कारण क्या था? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक कहानी थी। भारत में ऐसे कई और घोटाले हुए हैं जिन्होंने देश की नींव को हिलाकर रख दिया। फैक्ट एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए धन्यवाद।